ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण अमल पुराण के 18,000 श्लोकों का यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों की श्रृंखला में हम सभी आज के सत्र में स्कंद 4 के 6वें अध्याय का चैप्टर 6 आरंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए अभी तक के अध्यायों की और श्लोकों की संख्या का मैं आप सभी के सामने एक अवलोकन करने पर हमें ये प्रस्तुत है कि स्कंद 4 से अब तक इस अध्याय के पश्चात ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना, इस अध्याय के पश्चात 239 श्लोक हम लोग स्कंद 4 से श्रवण कर चुके रहेंगे और श्रीमद् भागवतम के कुल श्लोकों की संख्या 2856 हो जाएगी। तो अध्याय 6 जिसका नाम है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना, इसमें 53 श्लोक हैं और ये दक्ष के यज्ञ के विध्वंस पिछले अध्याय को जिसको हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था उसके आगे के घटनाक्रम को वर्णित करता है। तो हम सभी ने श्रवण किया था किस प्रकार ब्रह्मा जी ने जिस यज्ञ में अध्यक्षता करते हुए भी दक्ष को उसके कृत्य से अन्य देवताओं के साथ भी वो रोक ना पाए और ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं की उपस्थिति में सती ने देह त्याग कर दिया है। उसके पश्चात भगवान शिव को नारद मुनि से पता चलता है सती के देह त्याग के विषय में और उन्होंने अत्यंत क्रोध अवस्था में और अपने सैनिकों के बारे में भी उन्हें ज्ञात होता है। तो भक्तों के ऊपर हुए इस प्रकार के व्यवहार को शिव जी आत्मसात ना कर सके, क्योंकि वो स्वयं के प्रति किए गए अपराध को, भगवान का मंत्र है कि वो स्वयं के प्रति किए गए अपराध को भले एक बार क्षमा कर दें पर भक्तों के ऊपर किए गए अपराध को नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपनी जटा में से एक बाल निकालकर शरीर पर धरा पर पटका है और जिससे वीरभद्र नामक विशालकाय शरीर वाले राक्षस की, असुर की उत्पत्ति हुई है और वो दक्ष के यज्ञ में यज्ञ स्थल पर जाकर पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देता है। तो ये संक्षिप्त पुनरावृत्ति है पिछले अध्याय के 26 श्लोकों की जो हमने श्रवण की थी, किस प्रकार भक्त को, पुषा को, भृगु को और स्वयं दक्ष को वीरभद्र और उनके पार्षदों ने दंडित किया है। अध्यायों की श्रृंखला के क्रम में अध्याय 6 आज हम सभी 223वें सत्र में 223 सेशन है श्रीमद् भागवतम का आरंभ करने जा रहे हैं। सदा की तरह मंगलाचरण के पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और सुंदर तात्पर्य द्वारा इस विषय को श्रवण करेंगे। जिनके भी पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है सदैव की तरह आप पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर श्लोक प्रस्तुत किए जाएंगे स्क्रीन पर। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। आरंभ करते हैं स्कंद 4 अध्याय 6, ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच अथ देवगणा सर्वे रुद्राणीक्यः पराजिता शूलपट्टिश निस्त्रिंश गदा परिगम उद्गरे सञ्छिन्ना भिन्न सर्वाङ्गा सत्विक् सभ्य भयाकुला स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्त्स्नेय एतत् निवेदना। जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिव जी के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए, तब वे डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था उन्होंने विस्तार से उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया। हम सभी को स्मरण है कि यज्ञ विध्वंस हो गया है। देवता उस घटना के साक्षी होते हुए भी वहां पर अपने आप को शिव जी के पार्षदों द्वारा रक्षित करने में असमर्थ पा रहे थे, तो वो इधर उधर भागते हुए समस्त पुरोहित और यज्ञ सभा के सभी सदस्यों सहित डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जो कुछ हुआ नमस्कार करने के पश्चात उसकी वहां पर प्रस्तुति करने लगे। शब्द डरते हुए बहुत महत्व का है। यहाँ पर पुरोहित और देवता डर रहे हैं किससे? शिव जी के अनुयायियों से, उनके द्वारा किए गए प्रहार से, त्रिशूल और तलवार जैसे हथियारों से घायल होने के बाद। क्योंकि सबको पता था कि दक्ष अपने अभिमान, दंभ और द्वेष के मध्य में फंसा हुआ भगवान शिव का समुचित सत्कार न कर सका और वहां उपस्थित, इसीलिए कहा गया है कि पाप कर्म करने से ज्यादा पाप कर्म सहने वाले को हिंसा का भागी कहा जाता है। तो देवता वहां उपस्थित थे, पर उन्होंने दक्ष को सही बुद्धि ना देने के इस उपक्रम के परिणाम स्वरूप होने वाले घटनाक्रम के बारे में ब्रह्मा जी को डरते हुए बताया। ब्रह्मा जी जो दोनों प्रकार से, दोनों तरफ से घटनाओं से अवगत थे। श्लोक संख्या 2 में मैत्रेय मुनि उनके बारे में कहते हैं। श्लोक संख्या 3 में उपलभ्य पुर एवेतत् भगवान अब्ज संभव नारायण च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतु। ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी, अतः पहले से पूर्वानुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए। तो ये उस द्वितीय यज्ञ के बारे में बात की जा रही है। प्रथम यज्ञ में तो ब्रह्मा और शिव दोनों उपस्थित थे। इस द्वितीय यज्ञ में जो दक्ष ने किया था, जिनके विमानों को, देवताओं के जाते हुए विमान को देख के माता सती ने कैलाश पर शिव से कहा था कि हमें भाग लेना चाहिए, उस द्वितीय यज्ञ के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों इसके परिणाम से अवगत थे, उन्हें पूर्वानुमान था, इसलिए वे इस यज्ञ में स्वयं नहीं गए। कौन? ब्रह्मा और विष्णु दोनों नहीं गए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में तदा कर्ण्य विभु प्राह तेजीयसी कृतागसी क्षेमाय तत्र सा भूयान प्रायेण बुभूषताम। जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो, तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
ब्रह्मा जी देवताओं को स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आप सकाम यज्ञ कर्म के फल को भोगें, पर उसके परिणाम के प्राप्त होने के क्रम में आप किसी महापुरुष की निंदा कर रहे हैं, उसके चरण कमलों की अवमानना कर रहे हैं। हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर, हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के संवाद का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि साधुओं की निंदा करके, भगवान के नाम का प्रचार करने वाले महापुरुषों की निंदा करके, उनमें कमियां देखकर, उनको अ, अवमानना के भागीदार बनाकर यदि आप चाहते हैं कि आप आनंद भोगेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये तो ब्रह्मा जी की पहुंच के भी बाहर की बात है। भगवान विष्णु ने जो सृष्टि का निर्माण, प्रथम सृष्टि निर्माण करके ब्रह्मा जी को द्वितीय सृष्टि निर्माण का जो कार्यभार दिया है, उसमें कहीं से कहीं तक ऐसे सॉफ्टवेयर की गणना ही नहीं की गई है, इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं की गई है, ये भाषा ही नहीं लिखी गई है, कोडिंग ही नहीं हुई है, जिसमें कि महान पुरुष का अपमान करके कोई आज तक सुख भोग सका हो। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर देवताओं को स्पष्ट कर रहे हैं कि महान पुरुषों के चरणों को अपमानित करके जीव वास्तव में, और देवता क्या है, उच्चतर जीव हैं, जीव वास्तव में भगवान की कृपा से विरक्त हो जाते हैं, भगवान की विरंच, भगवान की कृपा उनको प्राप्त नहीं हो सकती। श्लोक संख्या 5 में ब्रह्मा जी कहते हैं, ये मैत्रेय मुनि द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, अथापि यूयं कृतकिल्बिषाभवम् ये बर्हिषो भागभाजं परादो प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम्। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो, तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर बिल्कुल पालक पिता के रूप में भगवान शिव की महान उपस्थिति का भान करा रहे हैं, देवताओं को पुनः स्मरण करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वे तो आशुतोष हैं, बड़े जल्दी, तोष अर्थात संतुष्ट, आशु अर्थात शीघ्रता से। तो देवताओं को सलाह दे रहे हैं कि आप जाकर उनसे क्षमा याचना कीजिए। और क्योंकि शिव जी शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में आते हैं, महादेव हैं वो, तो आपका कार्य बन जाएगा। ब्रह्मा जी वास्तव में शिव जी के मन की बात को जानते थे। उन्हें पता था कि उनके चरण कमलों के अपराधी देवता जब वहां जाकर उनसे बिना किसी हिचक के आत्मसमर्पण करके क्षमा मांगेंगे, तभी वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। आगे के स्कंध में कथा आएगी अम्बरीश और दुर्वासा की। दुर्वासा अम्बरीश के प्रति अपराध करके भगवान से क्षमा याचना करने जाते हैं, जब सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ जाता है और भगवान कहते हैं, मेरे भक्त का अपराध किया है, क्षमा याचना भी वहीं मिलेगी, क्योंकि भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ। तो मुझसे क्षमा, मेरी क्षमा चाहिए तो मेरे भक्तों से याचना करनी होगी। दुर्वासा को समझ में आता है कि वास्तविक स्थिति क्या है भक्तों की। तो ब्रह्मा जी भी यहाँ पर वैसा ही मार्गदर्शन कर रहे हैं देवों का, कहते हैं कि आप कहाँ पहुंचिए, आशुतोष के पास, शिव जी के पास जाइए। तो ये हम क्या श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर, श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक देवों का ब्रह्मा जी से सहायता के लिए जो निवेदन है, उसकी पृष्ठभूमि है ये, कि अब तो सर्वत्र विध्वंस हो रहा है, तो देवों ने कहा हम कैसे बच पाएंगे इस विध्वंस से। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी इस प्रकार उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकसपालकुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि वेदं दुरुक्ते। ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बतलाया कि शिव जी इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त लोक तथा इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी हैं और दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगे। तो ब्रह्मा जी जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से आप्लावित हैं, भविष्य की घटनाओं को देखने के इस क्रम में वे स्पष्ट करते हैं कि माता सती के देह त्याग से भगवान शिव व्यथित हैं और ये सोचकर और भी व्यथित हैं कि दक्ष के मर्माहत शब्दों से सती विचलित थी और सती अपना संबंध ऐसे दक्ष के साथ न रखने के कारण देह त्याग की है। तो इस स्थिति में भगवान शिव यदि क्रोधित हो तो वो समस्त लोकपालों सहित इस भौतिक जगत के लोगों को नष्ट करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में आपके पास और अतिरिक्त कोई भी मार्ग नहीं है। आपको निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणप्रद यही होगा कि आप उनसे जाकर क्षमा मांगे। तो देवताओं ने अनुरोध किया है, ब्रह्मा जी के सामने प्रस्ताव रखा है, ब्रह्मा जी उन्हें मार्ग बता रहे हैं। नाहम न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देह भाजो मुनियश्च तत्त्वम् विदु प्रमाणम बलवीर्ययोद्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विधित्सेत्। ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे स्वयं, न इंद्र, न यज्ञ स्थल में समवेत समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करेगा। भगवान के परम भक्तों की शक्ति के, ऐश्वर्य के, सामर्थ्य के बारे में स्वयं भक्त भी नहीं विदित करता है। क्यों? क्योंकि उसे नहीं, वो कभी इस शक्ति का अपने लिए प्रयोग ही नहीं करेगा। दुरुपयोग की तो क्या ही बात की जाए। पर क्योंकि वो भगवान का भक्त है तो उसको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उसके प्रभाव को, उसके महत्व को, उसके सामर्थ्य को दिखलाने के लिए भगवान स्वयं ऐसी लीलाएं रचते रहते हैं। तो हमें स्मरण रखना चाहिए भगवान शिव परम वैष्णव हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र, यज्ञ स्थल में उपस्थित सदस्य या मैं स्वयं, ब्रह्मा अपने बारे में कह रहे हैं, या मैं स्वयं नहीं बता सकते कि शिव कितने शक्तिमान हैं। तो शक्ति, सामर्थ्य, प्रभुत्व के महत्व के आगे यदि हमें ज्ञान ज्ञात ना हो, जानकारी ना हो, तो हम दुस्साहस करें तो फिर भी क्षमा किए जा सकते हैं। पर यदि ये पता हो कि सामर्थ्य की कोई सीमा ही नहीं है और उसके बाद हम दुस्साहस करें, तो ब्रह्मा कहते हैं कि ऐसे चरण कमलों पर दुस्साहस करने का साहस कौन कर सकता है। अर्थात उसे पता होना चाहिए कि उसकी अ, अगर उस क्रोध के सामने उसकी कोई भी बिसात नहीं है, वो वहाँ से बच ही नहीं सकता। लेकिन यदि वो उन्हीं चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ले, तो वो निश्चित रूप से अत्यंत दयालु और सरल होने के कारण उस स्वभाव के प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के ये सुंदर शब्द हैं। श्लोक संख्या 8 में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यहाँ भगवान शिव के माता जी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। यहाँ यहाँ इस अध्याय में हमें भगवान शिव के स्वभाव के बारे में, भगवान शिव के प्रभाव के बारे में, भगवान शिव के निवास स्थान के बारे में, भगवान शिव के महत्व के बारे में सुंदर वर्णन जो है वेद व्यास जी द्वारा किया गया है श्रीमद् भागवतम में, और हमें यहाँ उसको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्लोक संख्या 8 में ब्रह्मा जी कहते हैं, स एत्थमादेश्य सुरान् जस्तुते समन्वितपितृभिः स प्रजेश ययो स्वधिष्ण्यान्निलयं पुरद्विष कैलासमद्रि प्रवरं प्रियं प्रभो। इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबों को अपने साथ ले लिया और शिव के धाम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया है। तो ये क्योंकि देवता स्वयं तो नहीं जा सकते, एक मार्गदर्शक चाहिए, तो ब्रह्मा जी स्वयं वहां जाने के लिए तत्पर हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, कहने के लिए कि चल के उनसे क्षमा याचना कीजिए, अपनी गलती को स्वीकृत
स्वीकार करके भगवान शिव से कहिए कि वो आपको क्षमा कर दें। तो यहाँ से अब क्या किया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं 14 श्लोकों में शिव के धाम कैलाश का वर्णन किया गया है। तो कितना सुंदर ये हमारे लिए पर्व है, अवसर है कि हमें भगवान शिव के धाम के बारे में यहाँ श्रवण करने के लिए मिल रहा है। श्लोक संख्या 9 से लेकर 22 तक कैलाश पर्वत का सुंदर वर्णन किया गया है। तो आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 9 से। जन्मौषधि तपमन्त्र योगसिद्धे नरेतरे जुष्टं किन्नर गंधर्वे अप्सरोभिवृतं सदा। कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता हैं और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं। तो ये स्थान जड़ी बूटी वनस्पतियों से भरा हुआ है, वैदिक मंत्र और योग अभ्यास से पहले से ही पूरित है। यहाँ जन्म लेने वाले जन्म से ही समस्त योग शक्तियों से संपन्न है। तो गंधर्व और किन्नर अन्य प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं यहाँ पर, और जो अपनी सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ, जिन्हें अप्सराएं कहते हैं, उनके साथ निवास कर रहे हैं। कैलाश पर्वत की ये पहले श्लोक में, श्लोक संख्या 9 में विविधता वर्णन की गई है। श्लोक संख्या 10 में नाना मणिमय श्रृंगे नाना धातु विचित्रते नाना ध्रुम लता गुल्मे नाना मृग गणवृते। कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों धातुओं से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वतों की चोटियां तरह तरह के हिरणों से शोभायमान है। अभी इसी श्रीमद् भागवतम में हमें आगे ये भी श्रवण करने के लिए मिलेगा कि जैसे इस धरा धाम पर एक वृंदावन दिखता है, हमें हमें मथुरा दिखता है, और उसी को हम आ, जगत में, तो ये भौतिक जगत में, मर्तलोक में इस प्रकार से एक ब्रह्मांड के भीतर ये वृंदावन है। उसी जगत का भी अपना वृंदावन है, गोलोक धाम है, अनेकानेक वैकुंठ है। उसी प्रकार जिस कैलाश की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है, प्रस्तुति की जा रही है, मर्त्यलोक का कैलाश और भगवान शिव का शाश्वत धाम कैलाश, ये भी दो अलग अलग स्थान है। आगे आएगा, अगर यहाँ पर आएगा तो अन्यथा श्रीमद् भागवतम के इन्हीं स्कंधों में इसका वर्णन आएगा कि एक नित्य कैलाश धाम है जहाँ सदा सर्वदा किन्नर गंधर्व अप्सराएं माता पार्वती के साथ भगवान शिव सदा सदा के लिए निवास कर रहे हैं। तो उसका भी वर्णन आएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनेकों प्रकार के सुंदर मणि माणिक के खनिज धातु, पर्वत की चोटियां तरह तरह के हिरणों से शोभायमान है। श्लोक संख्या 11 में नाना अमल प्रस्त्र वर्णे नाना कंदर सानुभी रमणम विहरन्ति नाम रमणे सिद्ध योषिताम। वहां अनेक झरने हैं और पर्वतों में अनेक गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती हैं। तो पहले श्लोक में हमने स्थान के बारे में जाना, दूसरे श्लोक में वहां उपस्थित बहुमूल्य खनिज संपदाओं के बारे में जाना, तीसरे श्लोक में वहां उपस्थित अनेकों प्रकार के झरने, गुफाएं और योगियों के बारे में जान रहे हैं। तो श्लोक संख्या 12 में कैलाश का वर्णन करते हुए कहा गया है, मयूर के काभिरुतम मदांध अलिविमूर्छितम प्लाविते रक्त कंठानाम कूजितैश्च पतत्रिणाम। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मयूर ध्वनि तथा भौरों के गुंजार की ध्वनि गूंजती रहती है। कोयले सदैव कूजती रहती हैं और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। तो मनुष्यों की ही क्या बात की जाए, पक्षी भी कैलाश पर जन्म ले रहे हैं। तो नित्य जगत में इसीलिए अनेकानेक लोक हैं, अनेकानेक स्थान हैं, धाम हैं और अनेकानेक जीवों की उत्पत्तियां हैं। जब ब्रह्मा जी पहली बार वैकुंठ का दर्शन करते हैं तब हमने वो भी श्रवण किया है, और अभी ब्रह्मा जी के द्वारा के माध्यम से यहाँ पर कैलाश का वर्णन हो रहा है, वो भी हमें इसी श्रीमद् भागवतम में श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो अब अनेकों प्रकार के पक्षियों के पश्चात श्लोक संख्या 13 में आह्वयन्तम इव उत हस्ते द्विजाने काम दुघे द्रुमे व्रजन्तम इव मातंगे गृणन्तम इव निर्झरे।
वहाँ पर सीधी शाखाओं वाले ऊँचे-ऊँचे वृक्ष हैं, जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं। और जब हाथियों के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ-साथ चल रहा है। जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहा है। तो निश्चित रूप से ये दिव्य जगत के प्रत्येक अवयव का इस भौतिक जगत पर, इस मर्त्यलोक में प्रस्तुतिकरण इसलिए किया गया है ताकि हम जीव अपने आप को संबद्ध कर सकें कि दिव्य जगत के दर्शन मात्र यहाँ श्रवण करने से, पठन करने से हमारे अंदर दिव्य लोक में रहने की जो शाश्वत संबंध के साथ जो हमारी वास्तविक स्थिति है उसके बारे में हमारी जो स्मृति है वो वापस जागृत हो सके। श्लोक संख्या 14 और 15 को बताते हुए कहा गया है, मंदारे पारिजातश्च सरलश्चोपशोभितम् तमालः शालतालश्च कोविदारासनार्जुने च्यूते कदम्बे नीपेश्च नागपुन्नागचम्पके पाटल अशोक बकुले कुंदे कुरबके अपि। पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिनमें से उल्लेखनीय नाम है मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्र जाति, कदम्ब, धूलि, कदम्ब, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद तथा कुर्बक। सारा पर्वत ऐसे वृक्षों से सुसज्जित है जिनमें सुगंधित पुष्प निकलते हैं। एक एक इनमें से कुछ वृक्ष बहुत सामान्य दिख जाते हैं और कुछ वृक्ष बहुत ही दुर्लभ स्थानों पर है। जैसे अर्जुन वृक्ष के बारे में बताया जाता है कि अम, इंडोनेशिया के सीमावर्ती इलाके में जहाँ से बाढ़ की अधिक संभावना होती है, वहां पर ये स्वतः पाए जाते हैं। और जब दामोदर लीला का वर्णन आता है, जब हम कुबेर के दोनों पुत्रों की लीला सुनते हैं, तो वो भी अर्जुन वृक्ष, वहाँ पर वो उनको जो प्रजाति थी वो अर्जुन वृक्ष की थी, वहाँ पर उसका उल्लेख आया था। तो जहाँ जहाँ ये दिखता है कि अशोक, कुर्बक, कदम्ब ये सामान्यतः उपलब्ध होने वाले हैं, वहीं तमाल, मंदार इनके बारे में थोड़ी-थोड़ी विशेषताएँ बढ़ती जाती है, पर कैलाश पर सभी कुछ उपस्थित है। श्लोक संख्या 16 और 17 में इसका वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, स्वर्णार्न शतपत्रे च वररेणुक जातिभिः कुब्जके मल्लिकाभिः च माधवीभिश्च मंडितम्। वहाँ अन्य वृक्ष भी हैं जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं, यथा सुनहरा, कमल पुष्प, दारचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी। श्लोक संख्या 17 में, पन पनस उदुम्बरश्वत्थ प्लक्षण्यग्रोथ हिंगुभिः भूर्जेरोषधिभिः पूगे राजपूगेश्च जम्बुभिः। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वे हैं कट अर्थात कटहल, गुलर, बरगद, पाकड़, न्यग्रोध तथा हिंग उत्पादक वृक्ष। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपूग, जामुन तथा इसी प्रकार के अन्य वृक्ष हैं। श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ध्यान पूर्वक संस्कृत के अतिरिक्त अध्ययन की, क्योंकि अगर जो भी व्यवहारिक वस्तु नहीं है हमारे लिए वो हम भूल जाते हैं। यहाँ पर हमें संस्कृत में फलों के, पुष्पों के और पौधों के, वृक्षों के नाम भी स्वतः ही पता चल रहा है। तो कटहल क्या है? कट। गूलर को यहाँ पर कहा गया है उदुम्बर, पनस, उदुम्बर, अश्वत्थ, पलक्ष, न्यग्रोध, हिंगुभी। तो ये 6 प्रकार के जो हमारे जम्बूबी, जामुन के लिए कहा गया है। तो औषधि भी सुपारी वृक्ष हैं, पूगे, पूग से कहे गए हैं। और इस प्रकार इन वृक्षों के यहाँ पर हमें संस्कृत के नाम पता चल रहे हैं जो कैलाश पर बहुतायत में पाए जाते हैं। आगे फलों के नाम में खरजूरा, खरजूरा, आम्रातक, आम्राध्य, प्रियाल, मधुकेंगुदे, द्रुम जाति भी अन्य च राजितम वेणु कीचके। वहाँ आम्र, आम, प्रियाल, मधुक, महुआ तथा इंगूर, च्यूर के वृक्ष हैं। इनके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 19 और 20 में, 19 में हमें पुष्पों के नाम और 20 में हमें पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम सबके बारे में बताया गया है।
कुमुदोत्पलकन्हार शतपत्र वनर्दिभिः नलिनीशुकलं कूजत् खगवृन्दोपशोभितम् मृगे शाखा मृगे क्रोणे मृगेन्द्रक्षशल्यके गवयः शरभैर्व्याघ्रे रुरुभिर्महिषादिभिः। वहाँ कई प्रकार के कमल पुष्प हैं, यथा कुमुद, उत्पल, शतपत्र। वहाँ का वन अलंकृत उद्यान सा प्रतीत होता है और छोटी छोटी झीलें विभिन्न प्रकार के पक्षियों से भरी पड़ी हैं, जो अत्यंत मीठे स्वर से चहकती हैं। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं, यथा मृग, बंदर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, जंगली गधे, लघु मृग, भैंसे इत्यादि, जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। जब रसखान की हम भावोक्तियों को सुनते हैं तो हम कहते हैं कि यदि पक्षी भी बनना हो तो इसी व्रज का बनाना, यदि पशु भी बनाना है तो इसी व्रज का बनाना। यदि इतनी भी योग्यता ना हो और हमें कंद मूल फल भी बनना पड़े, यहाँ तक ही नहीं कीड़े मकोड़े भी बनना पड़े, तो इसी व्रज मंडल का बनाना। यहाँ पर इन पशुओं के, पक्षियों के, वनस्पतियों के, झीलों के, पहाड़ों के, स्थानों के नाम के वर्णन में कैलाश पर्वत में उपस्थित, कैलाश नामक स्थान पर उपस्थित वेद व्यास जी कहते हैं, ये अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस स्थान पर है वहां सभी प्रकार से शुभता है। वहां भक्त योग सिद्धि के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21 में, कर्णांत्र एक पदश्वास्य निर्जुष्टम वृकनाभिभि कदली खंड संरुद्ध नलिनी पुलिन श्रियम। वहां पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं, यथा कर्णांत्र, एक पद, अश्वास्य, वृक तथा कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, इन मृगों के अतिरिक्त विविध केले के वृक्ष हैं, जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते हैं। तो अचानक से साहित्य की रचना कुछ इस प्रकार की होती है कि अचानक से विध्वंसों के बीच में, यज्ञ के हाहाकार के बीच में, देवताओं की, पुरोहितों की, उपस्थित विद्वत जन की चीत्कारों के बीच में, जैसे ही किसी भक्त का आश्रय मिला, ब्रह्मा जी का आश्रय मिला है देवताओं को, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? सुंदर मनोहारी स्थान का वर्णन। भक्त का संग इसीलिए कहा गया है, इस भौतिक जगत के दावानल में शीतल स्पर्श के समान होता है। तो साहित्य की अपनी भाषा होती है, संस्कृत की साहित्य भाषा तो सर्वोत्तम है। और व्यासदेव जी सीमित यहाँ पर, क्योंकि उद्देश्य क्या है? सरलतम शब्दों में व्याख्या करना, सरलतम शब्दों में भगवान और भक्तों के प्रेम की, स्नेह की, भाव विनिमय की प्रस्तुति करना। फिर भी जहां अवसर आए वहां हम साहित्य की इस भाषा को देख सकते हैं कि कस्तूरी मृग से लेकर विविध प्रकार की वनस्पतियों और पुष्पों और फलों की जो विविधता है, उसका वर्णन अवसर केवल श्रवण करने मात्र से हमें उस स्थान की यदि हम अभिव्यंजना करना चाहें अपने मस्तिष्क में, तो हमें सभी प्रकार से वहां पर मनोहारी दृश्य ही अवलोकन हो रहा है। श्लोक संख्या 22 में, पर्यस्तम नंदया सत्या स्नान पुण्य तरोदया विलोक्य भूतेश गिरिम विबुधा विस्मयम ययु। वहां पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है, जिसमें सती स्नान किया करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्मृत थे। माता सती ने दक्ष के यज्ञ मंडप में कहा था कि आप जिन यज्ञ को करके सकाम कर्म के शुभ फलों को प्राप्त करने के आकांक्षी हैं, वो तो हमें यूं ही प्राप्त है, पर बस हम अपने ऐश्वर्य को यत्र तत्र सर्वत्र यूं ही प्रदर्शित नहीं करते। और देवता भी जब विमान लेकर ऊपर से जा रहे थे, तब उन्होंने इस भाव से, अहम भाव से इस संवाद को और इस घटना को प्रस्तुत किया था कि देखो, हमें निमंत्रण मिला है और तुम दक्ष की प्रिय पुत्री होकर भी प्राप्त नहीं कर पा रही हो। अब देवता इस स्वरूप को, यहाँ इस स्थान को देखकर विस्मृत हो गए हैं। अत्यंत ही
अ, विचारणीय अवस्था में पहुँच गए, आश्चर्यचकित अवस्था में पहुँच गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं भागवत चंद्रिका नामक भाष्य के अनुसार सती जिस जल में स्नान करती थी वो गंगा जल था। अर्थात गंगा नदी कैलाश पर्वत से होकर बह रही है। ये कथन स्वीकार्य है क्योंकि गंगा जल शिव की जटाओं से होकर बहता है। और गंगा जल शिव के सिर पर ठहर कर तब ब्रह्मांड के अन्य भागों में बह रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से यह संभव है कि अलकनंदा नामक जिस छोटी सी झील की बात की जा रही है वो वास्तव में अत्यंत सुवासित गंगा जल ही था। ये इन्होंने तात्पर्य में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहकर यहाँ पर इसको स्पष्ट किया है। अब श्लोक संख्या 23 से 31 तक अलका क्षेत्र का वर्णन है, जैसा हमने विषय सूची में कहा था। श्लोक संख्या 23 से लेकर 31 तक अलका क्षेत्र का वर्णन है। क्या है अलका क्षेत्र? श्लोक संख्या 23 में कहा गया है, ददृशस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वैपुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम। इस प्रकार देवताओं ने सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता है। सौगंधिक का अर्थ है सुगंधि से पूर्ण। कैलाश नामक स्थान पर सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग है। तो जैसे देश के अंदर, राज्य के अंदर शहर हो गया, या शहर के अंदर जिले के अंदर तहसील हो गई, उस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर अलका नामक सुंदर भाग सौगंधिक नामक वन में कैलाश नामक स्थान के भीतर स्थित है। वहां कमल पुष्प की अधिकता है, इसलिए उसे सुगंधि से पूर्ण कहा जा रहा है। तो हम जब अलका सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट करते हैं, तो हमें अलकापुरी का स्मरण हो आता है। अलकापुरी किसका स्थान है? कुबेर के धाम को अलकापुरी कहा गया है। पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कैलाश से कुबेर का धाम नहीं देखा जा सकता, क्योंकि लोकों की स्थिति के क्रम में यदि विचार भी किया जाए तो भगवान शिव के स्थान उच्चतर में आता है। ब्रह्मा जी का स्थान इसी भौतिक जगत के उच्चतम लोक पे है, ब्रह्मलोक, सत्यलोक। पर भगवान शिव के कैलाश को कहा गया है वो शाश्वत लोक में उपस्थित है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो वहां से कुबेर कैलाश से कुबेर का धाम नहीं देखा जा सकता। तो जो अलका कुबेर की अलकापुरी नगरी जो अलका कही जा रही है यहाँ पर, वो कुबेर की अलकापुरी नगरी से भिन्न है यहाँ पर। और श्रील प्रभुपाद वीर राघव आचार्य का उद्धरण देते हुए कहते हैं, अलका का अर्थ होता है असामान्य रूप से सुंदर। तो हमारे यहाँ जब नाम रखे जाते हैं हमेशा से, चाहे शिशुओं में चाहे कन्या का, और किसी भी एक व्यवस्था में जब भी नामकरण संस्कार किया जाता है, अम, कई कई अन्य देशों में भी, कई अन्य परंपराओं में भी, तो हर नाम का अपना कोई सुंदर अर्थ हुआ जाता है। तो अलका शब्द का अर्थ यहाँ पर बताया गया असामान्य रूप से सुंदर। अपनी विशिष्ट सुगंधि बिखेरते सौगंधिक नामक कमल पुष्प वहां उपस्थित हैं। तत्पश्चात उस स्थान के बारे में, अब स्थान का वर्णन हो रहा है। अभी पूरे कैलाश का वर्णन था, उसके भीतर सौगंधिक वन में अब अलका का विशेष रूप से वर्णन करते हुए कहा गया है, नंदा च अलक नंदा च सरितो बाह्यत पुर तीर्थ पाद पदाम्भोज रजसातीव पावने। उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी हैं। तो नंदा तथा अलकनंदा का यहाँ पर वर्णन है कि देवताओं ने उसको दर्शन किया। ययो सुरस्त्रिय क्षत अवरुह्य स्वधिष्णयत क्रीणन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाय रतिकर्षिता ययोऽसुरस्त्रियक्षत्त अवरुह्य स्वधिष्णयत् क्रीणन्ति पुंसः सिञ्चन्त्य विगाह्य रतिकर्षिता। हे शत, हे विदुर, स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों से इन नदियों में उतरती हैं और काम घृणा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा अपने पतियों के ऊपर पानी उलीचकर आनंद उठाती हैं। तो स्वर्ग लोक की जो रचना है, ललनाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि विषय सुख के विचारों से वो भी दूषित रहती हैं।
और इन नदियों में नंदा अलकनंदा नदियों में स्नान करने के लिए आती हैं। तो वैसे तो इन दोनों नदियों का जल भगवान के चरण कमलों की रज से पावन होता आया है। और जिस प्रकार भगवान नारायण के चरण के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा पवित्र है, उसी प्रकार चाहे जल हो, चाहे कोई कण हो, कुछ भी, कोई भी वस्तु, स्थिति, स्थान हो, कहा गया है कि वो भगवान से संपर्क में आने मात्र से पवित्र और दिव्य हो जाता है, भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द है वो अत्यंत महत्व का है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं रतिकर्षिता, स्वर्गलोक की सुंदरियां रति सुख से क्लांत होकर आती हैं और आने के लिए वे वास्तव में शारीरिक सुख, भौतिक सुख के लिए आती हैं, पर नदी में स्नान करने के पश्चात वो अपने आप को आध्यात्मिक शक्ति से आप्लावित पाती हैं। तो भगवान के चरण कमलों को तीर्थपाद कहा जाता है। यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है, तीर्थपाद कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनके संरक्षण में सैकड़ों हजारों साधु पुरुष तीर्थ स्थानों को पवित्र कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य लिखा है यहाँ पर कि किस प्रकार से जो जैसे भगवान के चरण कमल के स्पर्श में आने से कोई भी स्थान पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार जो भगवान के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा रखता है, वो विश्व के किसी भी भाग में जहां रहने का वो निर्णय लेता है, तीर्थ स्थान बना देता है। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, निस्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 10 का उदाहरण दिया यहाँ श्रील प्रभुपाद ने। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे स्थान शुद्ध भक्त की उपस्थिति के कारण पवित्र हो जाते हैं, वो स्वतः तीर्थ स्थल में परिणत हो जाते हैं। तो जहां भी रहता है भगवान का भक्त, श्रील प्रभुपाद ये इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि व्यवहारिक रूप से सभी लोग सदा सर्वदा वृंदावन नहीं रह सकते, जगन्नाथपुरी, द्वारका, मथुरा, अयोध्या में वास नहीं कर सकते। तो जहां भी हैं वहां भगवत कथा सुनने में अनुरक्ति कर भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा में जब जीवन यापन करते हैं तो वो स्थान भी तीर्थ हो जाता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26 में ययो तत स्नान विभ्रष्ट नव कुंकुम अपि पिंजरम वितृष अपि पीबन्तीम अम्भपाययन्तो गजागजी। स्वर्गलोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुंकुम के कारण वह जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। अतः वहां पर स्नान करने के लिए हाथी अपनी अपनी पत्नी हथिनियों के साथ आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। अर्थात वो जल इतना सुगंधित और आकर्षित करने लगता है कि वो यदि प्यासे ना हो तो भी वो उसको पीने लगते हैं। तब तत्पश्चात श्लोक संख्या 27 में तारे हेम महारत्न विमान शत संकलाम जुष्टाम पुण्य जन स्त्री भी यथा खम सत डिध्वनम। तो अलका नामक इस स्थान का विशेष रूप से वर्णन करते हुए कहा गया है, स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उस बादल से उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित होते रहते हैं। तो जिन विमानों की चर्चा की गई है वे हमारे परिचित विमानों से भिन्न है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वो इन विमानों से भिन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत तथा समस्त वैदिक साहित्य में देखा जाए तो विमानों के अनेक वर्णन है। हमें क्या बताया गया, 18वीं सदी में विमानों का उद्भव हुआ है। पुष्पक विमान हम कलयुग से पहले के, द्वापर से पहले के, त्रेता युग में पहले ही श्रवण कर चुके हैं। सतयुग में हो रही है ये घटना सती की, उससे यहाँ सदा सर्वदा से हमारे शास्त्रों में विमान रहे हैं, सदा सर्वदा से हमारे शास्त्रों में मनुष्य रहे हैं, क्रमिक उत्पत्ति में नहीं आते हैं ये सब। तो ये सनातन धर्म पूर्णता के साथ जीवन की, जीव तत्व की उत्पत्ति और समृद्धि के बारे में किस प्रकार से वर्णन करता है, ये हमें स्मरण रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में जो कहा गया है वो साहित्य की अपनी उपमा है। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित होते रहते हैं। तो अर्थात उच्च लोकों से यात्रियों के साथ कैलाश पर आने वाले विमान देखने में अत्यंत मनोहर लग रहे हैं। तो वे आकाश में उड़ रहे हैं, जैसे आकाश में जो बिजली जब चमक रही है तो जो बादल है वो जिस प्रकार से आलोकित होते हैं, सुशोभित होते हैं, वैसे ही ये विमान, क्योंकि इन पर रत्न मणि जड़ित हैं, तो इसलिए ये आलोकित हो रहे हैं। श्लोक संख्या 28 में
हित्वा यशेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमे कामदुघैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलक्षदे। यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले, जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्पवृक्षों से पूर्ण था। इस वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। तो कुबेर हमारे स्वयं यक्षेश्वर हैं। यक्षेश्वर को कुबेर भी कहते हैं, शिला प्रभुपाद ने लिखा है। तो वो क्या है? ट्रेजरार है, देवताओं के खजांची हैं। और वैदिक साहित्य के वर्णन के अनुसार हमें पता है कि वे अत्यंत धनी हैं। तो कैलाश कुबेर के निवास स्थान के निकट है। इससे गुजरते हुए जाते हुए उन्होंने देखा है इसे। और जिन कल्प वृक्षों के बारे में हम श्रवण करते हैं, उनका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण की कृपा से शिव के आवास कैलाश में भी ये पाए जाते हैं। कैलाश का विशिष्ट महत्व है। वास्तव में देखा जाए तो ये कृष्ण के धाम के सदृश ही है। जैसा मैंने कहा, वैकुंठ गोलोक उनके धाम के सदृश ही है, क्योंकि वहां पर परम वैष्णव सदा सर्वदा भक्ति में, आराधना में रत हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, प्रायः कृष्ण के धाम सदृश कैलाश का महत्व अति विशिष्ट है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 29 में, रक्त कंठ खगानीक स्वर मंडित षटपदम कलहंस कुल पृष्ठम खर दंड जलाशयम। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भौरों के गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूहों तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। तो सरोवरों के कारण वहां के जो वन है उसकी शोभा में चार चांद लग रहे हैं। और वास्तव में इन विशेषताओं से, जो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इन विशेषताओं से जो सहज अनुमान लगाने वाली स्थिति है वो ये, कि उस वातावरण में देवता भी कितना सुख अनुभव कर रहे थे, तो वो स्थान कितना रमणीय रहा होगा। श्लोक संख्या 30 और 31 अंतिम दो श्लोक हैं अलकापुरी का वर्णन करने वाले। श्लोक संख्या 30 में, वन कुंजर संकृष्ट हरि चंदन वायुना अधि पुण्य जन स्त्रीणाम मुहुरुन्मथ यन्मना। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था, जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित की जा रही थी। तो वहां पर जो भौतिक सुंदर वातावरण, अगर हम सुंदर वातावरण को भौतिक मूड में, भौतिक स्वभाव में, भौतिक वृत्ति में यदि हम सुनते हैं, तो हमारी क्या होगी? विषयी जनों के मन में तुरंत ही अनेकों प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये प्रवृत्ति केवल भौतिक जगत की नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उच्चतर लोक में भी ऐसा होता है। तो जैसे वातावरण में हम रहते हैं, उसका मस्तिष्क पर अत्यंत प्रभाव होता है। कई बार लोग कहते हैं एक बार तो चला गया, एक बार तो ये कर लिया, पर ये बात एक बार की नहीं होती है। सुषुप्त मन, मस्तिष्क में वो स्मृति सदैव के लिए अंकित हो जाती है। तो अगली बार जैसी ही परिस्थितियां मिलेंगी, वैसे ही हमारा मन उसकी ओर खिंचा चला जाएगा, चाहे वो दुर्गुण हो, दुर्व्यसन हो, चाहे वो संतों का शुभ आगमन हो। इसीलिए कहा गया, भक्ति भी एक बार की यदि हमने, तो वो हमारे संस्कार में अंकित हो जाती है। और जब उसको फिर से वैसा ही सुलभ वातावरण मिलेगा, तो वो फिर से प्रस्फुटित हो जाएगी। उसी प्रकार से दुर्व्यसनों का होता है। इसीलिए कहा जाता है, हम जो कुछ भी हैं, वो जन्म जन्मांतर से हमारी भौतिक गुणों के साथ आसक्ति के परिणाम स्वरूप है। क्या संसर्ग रहा है हमारा? सतोगुण का रहा है, रजोगुण का रहा है, तमोगुण का रहा है। जैसा हमारा संसर्ग रहेगा, परिणामतः क्रमशः हम अपने आगे के जीवन में, जीवन के बाद के जीवन में उसी प्रकार की वृत्ति की ओर अग्रसरित होते चले जाएंगे। श्लोक संख्या 31 में कैलाश के अलका क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहा गया है, वैदुर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तम किम पुरुषैर्दृष्ट्वा त आराद्र शूरवटम। उन्होंने यह भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां एक वट वृक्ष था। तो उस स्थान का वर्णन करने का आशय ये है कि अब देवताओं को भगवान शिव के दर्शन होने जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 32 से लेकर 41 तक
देवों को भगवान शिव का दर्शन। इस प्रकार इसे युग्मबद्ध किया गया है श्लोक संख्या 32 में, क्योंकि अब वट वृक्ष के पास पहुंच गए हैं। क्या कहा गया है? सयोजन शतोत्सेध पादो न विटपायते पर्यकृत अचल छाय निर्नीडः तापवर्जित सयोजन शतोत्सेध पादौ न विटपायत पर्यकृत अचल छाय निर्नीड तापवर्जित। वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो सामान्य रूप से प्रत्येक वृक्ष में पक्षियों के घोंसले होते हैं और सायंकाल होने पर वो सब एकत्र होकर शोर करते हैं। इस वट वृक्ष में न घोंसले हैं, न ही किसी प्रकार का शोर है, जिससे वो स्थान अत्यंत शांत है। गर्मी न होने के कारण ध्यान के लिए सर्वथा युक्त है। क्या तो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बताई गई है, 800 मील ऊंचा, शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली है। 800 मील ऊंचा और 600 मील तक शाखाएं फैली हुई है, तब भी कोई पक्षियों की गूंज नहीं सुनाई पड़ रही है। सर्वत्र शीतलता छाई हुई है। और उसके पश्चात देवताओं को दर्शन हो रहे हैं महादेव के। श्लोक संख्या 33 में, तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणेश्वरा ददृशु शिवमासीनं त्यक्तामर्षम् इवांतकम्। देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अनंत काल के समान गंभीर शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हो। तो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है जिसकी शिला प्रभुपाद ने सुंदर व्याख्या की है, महायोगमय। योग का अर्थ है भगवान का ध्यान, महायोग का अर्थ है महाविष्णु का ध्यान में जो तल्लीन है, स्मरण करते हुए। 9 प्रकार की भक्ति में स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, तो स्मरणम का अपना सुंदर महत्व है। और वट वृक्ष के नीचे अनेक भक्त विष्णु के ध्यान में लगे हुए हैं। ये योगी अपने हृदय में इस प्रकार विष्णु रूप का शब्द, विष्णु स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं। वहां पर कहा जा रहा है इतनी शांत चित्तता है, भव बंधन अज्ञान से छुटकारा पाने की इतनी जन्म जन्मांतर से प्रबुद्ध साधना है कि दुखमय जीवन का वहां कोई लक्षण मात्र नहीं दिख रहा है। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव, देवों के देव उपस्थित हैं। श्लोक संख्या 34 में, सनंदन सनंदनद्याद्ये महासिद्धे शान्ते संशांत विग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसाम्। वहां पर शिव जी कुबेर, गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसी मुक्तात्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव जी अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। चारों कुमार, यदि हमें स्मरण हो तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, उनके ध्यान से उत्पन्न हुए। और जब उनसे सृष्टि संवर्धन के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, उन्होंने मना कर दिया था, तब उनके क्रोध से नेत्रों के भाव, क्षमा कीजिए, भावों के बीच में के स्थान पर क्रोध ब्रह्मा जी का एकत्र हो गया था और उससे रुद्र हुए थे, और रुद्र भी 12 स्वरूप में हुए थे। यहाँ पर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ महादेव के स्थान को देखने के लिए आते हैं। केवल स्थान देखने नहीं आए हैं, महादेव से मिलने के लिए आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, देवताओं को उनसे क्षमा याचना करने के की प्रवृत्ति में अनुरक्त करने के लिए आते हैं। और क्या देखते हैं, शिव जी किनके साथ आसीन है? उन पुरुषों का वर्णन यहाँ महत्वपूर्ण है। चारों कुमारों के साथ है, गुह्यकों के स्वामी के साथ है, कुबेर के साथ उपस्थित है। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं,
अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि समस्त दिव्य और भौतिक ऐश्वर्यों से युक्त है महादेव। भगवान शिव के स्थान मात्र के इस अवलोकन से, श्रवण से हमें भगवान के जो 4 गुणा गुण विस्तार हम श्रवण करते हैं, शक्ति स्वरूप, शिव तत्व, जीव तत्व और स्वयं विष्णु तत्व, उसका एक परिचय, एक झलक मात्र मिलती है। तो भगवान शिव का स्थान अत्यंत सम्माननीय है, जैसा यहाँ कहा गया है। मुक्त आत्मा के रूप में वो कुमार जिन्होंने किसी भी प्रकार के भगवान के ध्यान के अतिरिक्त कार्य में संलग्न होने से मना कर दिया था, वो यहाँ उपस्थित है, मुक्त आत्मा। समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाले कुबेर यहाँ उपस्थित हैं, जो खजांची हैं, ट्रेजरार हैं देवताओं के, और अन्य सिद्ध पुरुष हैं। इन सब के मध्य स्थित है महादेव। तो दिव्य ऐश्वर्यों से युक्त हैं। माता सती के वो वचन अब देवता यहाँ पर स्मरण कर पाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे ऐश्वर्य की आपको झलक मात्र भी अनुभूति नहीं है। आप यहाँ यज्ञ के द्वारा सकाम कर्म का फल प्राप्त करने के लिए स्वयं को अनुबंधित कर रहे हैं और देवताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। शिव को ना बुलाकर आपने अपनी स्थिति को अत्यंत दयनीय कर लिया है। तो वो वचन अब देवता यहाँ पर संबद्ध कर पा रहे हैं। श्लोक संख्या 35 में विद्यात विद्या तपो योग पथम आस्थितम तमधीश्वरम चरंतम विश्व सुहृदम वात्सल्यालोक मंगलम। देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय ज्ञान, सकाम कर्मों तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे समस्त जगत के भिन्न हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। तो शिव जी ज्ञान और तप से पूर्ण हैं। शिव जी त्रिगुण जो कहे गए हैं, ज्ञान, सकाम कर्म और सिद्धि मार्ग, इनके स्वामी के रूप में स्थित हैं। और देवताओं ने उनकी इस अवस्था को यहाँ पर सामने से चरितार्थ देखा। त्रिगुणों को समझने वाले भगवान के भक्ति मार्ग में स्थित माने जा सकते हैं। और जब तक भक्ति की समस्त विधियों का ज्ञान नहीं है, कोई पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो भगवान शिव के लिए यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग हुआ है? अधीश्वरम। शिव अधीश्वर कहे गए हैं, इंद्रियों के नियंता। अधीश्वर का विशेष अर्थ श्रील प्रभुपाद व्यक्त करते हुए कहते हैं, इंद्रियों के नियंता। हमारी भौतिकता से दूषित इंद्रियां हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर लगाती हैं, और जब कोई जीव ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है तो वो इंद्रियां पवित्र होकर भगवान की सेवा में लग जाती हैं। तो शिव जी ऐसी सिद्धि के प्रतीक बताए गए हैं। शिव जी के लिए कहा गया है, वे अपने कर्मों से इस जगत में समस्त बद्ध जीवों को सिखाते हैं कि किस प्रकार अहर्निश भक्ति में लगा जाए। इसलिए भौतिक जगत में अ, निराकार के दर्शन से या शैव संप्रदाय के अनेकानेक शास्त्रों से इतर जो व्याख्यान दिए जाते हैं शिव जी के लिए, वो प्रामाणिक गुरु और आचार्यों की दृष्टि से, उनके ज्ञान से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि मनगढ़ंत कथाओं से। यहाँ श्रीमद् भागवतम, यदि यदि शास्त्रों में, यदि आचार्यों में अपने में कोई मतांतर होता, यदि देवताओं में या भगवान के विस्तार में कोई मतांतर होता, तो हमें श्रीमद् भागवतम में भगवान शिव के इतने सुंदर वर्णन को श्रवण और पठन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव को यहाँ गुण विस्तार रूप में वैष्णवा नाम यथा शंभु स्वयं भगवत गीता में कहा गया है। तो अपन इस जगत के लोगों को, जो बद्ध जीव हैं, उनको सिखा रहे हैं किस प्रकार अहर्निश भक्ति में लगा जाए। इसीलिए उनको लोक मंगलम कहा गया है, समस्त बद्ध जीवों के लिए कल्याणकारी कहा गया है। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 32 से लेकर 41 तक देवों को भगवान शिव के दर्शन होने जा रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर विराम देंगे, श्लोक संख्या 35 पर। श्लोक संख्या 36 से इस विषय को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।